अभी तक हम कारकों की सामान्य जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कर्ता कारक के बारे में। कर्ता कारक जिसका संबंध प्रथमा विभक्ति से है, इसका सबसे पहला नियम है स्वतंत्र कर्ता, अर्थात कर्ता कहते किसे हैं। जो क्रिया को करने में स्वतंत्र होता है। क्रिया कहाँ होगी? वाक्य में। तो वाक्य में क्रिया को करने में जो स्वतंत्र होता है उसे कर्ता कहा जाता है। और नियम है कर्तरी प्रथमा, अर्थात जो कर्ता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। अब जैसे वाक्य है रामः पठति, तो यहाँ पर जो वाक्य है रामः पठति, इस वाक्य में जो पठति क्रिया है उसका कर्ता है रामः, इसलिए रामः में विभक्ति हो गई प्रथमा। रामः में प्रथमा विभक्ति हो गई। यहां पठन क्रिया का स्वतंत्र रूप से संपादन करने वाला राम है, इसलिए ये करता है, इसमें प्रथमा विभक्ति हुई। उक्ते कर्तरी प्रथमा, इस नियम के अनुसार कर्तृवाच्य के वाक्यों में जहां पर कर्ता पद उक्त होता है, यानी कर्ता पद प्रधान रहता है, उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। किसमें? कर्ता में। कर्ता पद प्रधान है, कर्ता पद उक्त है, इसलिए कर्ता में प्रथमा विभक्ति हुई और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। जैसे उदाहरण है राम घर जाता है। राम घर जाता है, इस उदाहरण में राम शब्द कर्ता है और जाता है क्रिया है। इस क्रिया को जो संपादित करने वाला है कर्ता, वह है राम। राम प्रधान होने के कारण, राम पद जो है उक्त होने के कारण यहाँ पर राम में प्रथमा विभक्ति हुई और राम के अनुसार ही जो क्रिया है वह भी होती है। राम एक वचन का है, इसलिए क्रिया भी एक वचन की है। अगला है उक्ते कर्मणि प्रथमा। इस नियम के अनुसार जो कर्मवाच्य के वाक्य होते हैं उनमें, क्योंकि कर्मपद उक्त रहता है, कर्मपद प्रधान रहता है, इसलिए उन वाक्यों में कर्मपद में प्रथमा विभक्ति होती है। कहां पर? कर्मवाच्य के जो वाक्य होते हैं वो होते ही इसीलिए हैं कर्मवाच्य के, उनको कर्मवाच्य कहा ही इसीलिए जाता है क्योंकि वहां पर कर्म प्रधान है। जो कर्म पद है, कर्म पद सूचक जो शब्द हैं वो प्रधान होने के कारण उनमें प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण राम के द्वारा घर जाया जाता है, इसका संस्कृत में है रामेण गृहम गम्यते। अब ये कर्मवाच्य का वाक्य है रामेण गृहम गम्यते, इसमें कर्ता उक्त नहीं है। इसमें कौन उक्त है? कौन प्रधान है? कर्म, अर्थात गृहम। इसलिए जो गृहम पद है उसमें हुई प्रथमा विभक्ति और कर्ता में हुई तृतीया। कर्ता अनुक्त है, इसलिए इसमें तृतीया विभक्ति हो गई। कर्म उक्त है, इसलिए इसमें प्रथमा विभक्ति। और इसमें क्रिया कर्म के अनुसार होती है। कर्म द्विवचन का होगा तो क्रिया भी द्विवचन की, कर्म एक वचन का तो क्रिया भी एक वचन की। अब जो कर्ता की स्थिति है, क्योंकि जो कर्ता कारक है, सबसे पहले सर्वप्रथम जो कारक है कर्ता कारक, उसकी स्थिति के अनुसार संस्कृत में वाक्य जो बनते हैं वो तीन प्रकार के हो जाते हैं। कर्तृवाच्य,
कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है तो कर्ता में सदैव प्रथमा विभक्ति ही होती है। अभी हमने पढ़ा था, जैसे मोहनः पठति, जैसे मोहन पढ़ता है, कर्ता की प्रधानता है इसलिए मोहन पद में प्रथमा विभक्ति हुई। इसी प्रकार कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है इसलिए कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, और कर्ता में तृतीया। कर्म में प्रथमा, कर्ता में तृतीया। जैसे रामेण ग्रंथः पठ्यते, यहाँ पर ग्रंथम नहीं हुआ, ग्रंथः हुआ। क्यों? क्योंकि ग्रंथ शब्द कर्म है और कर्म में प्रथमा होगी। और रामेण, इस स्थान पर रामः नहीं हुआ, रामेण हुआ, क्योंकि कर्म में प्रथमा विभक्ति हुई है और जो कर्ता है वह प्रधान नहीं है, अनुक्त है, इसलिए उसमें तृतीया विभक्ति हुई। तीसरा जो वाक्य बनता है वह है भाववाच्य। भाववाच्य में केवल भाव की प्रधानता रहती है, अर्थात क्रिया तत्व की ही प्रधानता रहती है, इसमें कर्म उपस्थित नहीं रहता है। कर्ता में सदैव तृतीया विभक्ति और क्रिया प्रथम आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन की होती है, जैसे कर्मवाच्य में था। उदाहरण के तौर पर कमलेन गम्यते, कमल के द्वारा जाया जाता है। वाक्य में कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है, अर्थात कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होती है। ये कर्तृवाच्य का नियम है, किंतु कर्मवाच्य में और भाववाच्य में जो क्रिया है वह कर्म के अनुसार संपादित होती है, कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती है। संस्कृत में कर्ता के 3 पुरुष और वचन होते हैं। कर्ता के 3 पुरुष कौन कौन से होंगे? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो जो कर्ता होगा उसके 3 पुरुष और 3 वचन होते हैं। कर्ता प्रथम पुरुष का हो सकता है, मध्यम पुरुष का हो सकता है और उत्तम पुरुष का हो सकता है। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में हमेशा सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, और प्रथम पुरुष में सर्वनाम शब्द और संज्ञा शब्द दोनों का ही प्रयोग किया जाता है वाक्यों में। ये जो प्रथम पुरुष के सर्वनाम शब्द हैं इनकी भांति ही अकारांत पुल्लिंग राम, स्त्रीलिंग लता, नपुंसकलिंग फल, नदी इत्यादि के तीनों वचनों के रूप भी प्रयोग में लाए जाते हैं। जब हम वाक्य बनाते हैं वहां पर इनका प्रयोग किया जाता है। कर्ता के जो लिंग होते हैं वो 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। वाक्य में सामान्य रूप से कर्ताकारक को प्रथमा विभक्ति के द्वारा ही व्यक्त किया जाता है। सामान्य रूप से कर्तृवाच्य के वाक्यों का ही प्रयोग बहुतायत में होता है। अब सूत्र आता है और किन स्थलों पर प्रथमा विभक्ति होती है। तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। जब किसी संज्ञा आदि शब्द के जो स्वाभाविक नियत अर्थ है उनके लिंग और परिमाण वचन इनको व्यक्त करना होता है तो वहाँ पर हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कोई भी शब्द जिनका हम स्वाभाविक रूप से प्रयोग करना चाहते हैं, उनका स्वाभाविक नियत अर्थ व्यक्त करना चाहते हैं, वहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। क्योंकि विभक्ति के प्रयोग के बिना
कोई भी शब्द अपना अर्थ देने में समर्थ नहीं है। जब हमसे किसी ने कुछ भी पूछा तो हम उसका उत्तर जब हम संस्कृत भाषा में देते हैं तो हमें उसमें कुछ न कुछ विभक्ति लगानी ही होती है। तो इसलिए इस नियम का प्रतिपादन किया गया है कि जब हमको कोई स्वाभाविक अर्थ में किसी शब्द का प्रयोग करना हो तो वहाँ पर हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसलिए इस विषय में कथन है कि अपदम न प्रयुंजेत। प्रातिपदिक का अर्थ बताने में प्रथम विभक्ति का प्रयोग किस प्रकार होता है, जैसे कृष्ण, श्री, ज्ञानम, इन शब्दों का जो नियत अर्थ है उसको व्यक्त करने के लिए यहाँ पर प्रातिपदिक अर्थ में प्रथम विभक्ति का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार जब हमें लिंग का बोध कराना हो, लिंग मात्र का बोध कराना हो, लिंग मात्राधिक्य का बोध कराना हो, तब हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तटः, तटी, तटम। तट कहने मात्र से हमें उसके प्रातिपदिकार्थ का बोध हो जाता है, किंतु हम यह बताना चाहते हैं कि यह स्त्रीलिंग का है, पुल्लिंग का है या नपुंसकलिंग का है, तो हम उन लिंगों के शब्दों का ही प्रयोग करते हैं और प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। परिमाण मात्र में जहाँ पर हमें किसी का परिमाण बताना है, नाप बतानी है, वहाँ पर भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कितना चावल है, उत्तर है द्रोणो व्रीहि, द्रोण भर चावल। द्रोण माप है, जैसे आजकल किलोग्राम एक माप है, उसी प्रकार प्राचीन काल में द्रोण यह एक मापन की विधि थी। यहाँ पर द्रोण में जो है प्रथमा विभक्ति हुई है और यह व्रीहि का विशेषण हो गया है। जैसे हम कहते हैं 1 किलो, उसी प्रकार से यहाँ पर भी है। और वचन का ज्ञान कराने में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे एकः, द्वौ, बहवः, एक है, दो हैं या बहुत सारे हैं, तो वहाँ पर हम बिना विभक्ति लगाए प्रयोग कर नहीं सकते हैं, क्योंकि बिना विभक्ति के वह पद नहीं कहलाएगा और पद जब तक नहीं होगा उसका हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वह उचित नहीं माना जाता है। तो इन अर्थों में जब हम संख्या का बोध कराते हैं, किसी विशिष्ट संख्या की सूचना भी जब हम प्रदान करते हैं कि 1 है, 2 हैं, 3 हैं, बहुत सारे हैं, तो इन अर्थों में हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, प्रथमा विभक्ति के रूपों का ही प्रयोग करते हैं। संबोधने च, इस नियम के अनुसार संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। संबोधने च, इन उपर्युक्त स्थलों में तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता ही है और संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। संबोधन और प्रथमा विभक्ति में बहुत ज़्यादा अंतर भी नहीं माना गया है, आप शब्द रूपों में भी देख सकते हैं। केवल उसमें संबोधन बोधक जो चिन्ह है हे और इस तरह के शब्दों का प्रयोग वहाँ पर किया गया है, इतना ही परिवर्तन देखने में मिलता है। बाकी रूप यथावत प्रथमा विभक्ति की तरह ही होते हैं, कहीं विसर्ग इत्यादि का लोप हो जाता है और बाकी कुछ अंतर नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर हे राम यहाँ आओ, हे राम अत्र आगच्छ। प्रथमा विभक्ति में हे रामः, वहाँ रामः बनता है, यहाँ हे राम, विसर्ग का लोप हो गया।